मेरे तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जंग की वजह से जो अज़ला रह गए थे वहाँ आर्जी तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने किस्त रोक दी थी और समझा ये जा रहा था कि जंग लंबी चलेगी और किस्त जून में शुरू होगी। लेकिन आप सब लोगों को खुशखबरी बता दूं कि जंग अल्हम्दुलिल्लाह बंद हो चुकी है। जंग के बाद बिलाखिर जो अज़ला रह गए थे जहाँ बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्त शुरू नहीं हुई थी वहाँ भी अब किस्त शुरू हो चुकी है। टोटल 17 अज़ला 17 अज़ला ऐसे हैं जिनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि वहाँ किस्त बिल्कुल शुरू हो चुकी है। उन अज़ला के नाम भी आपको बताऊंगा। इन अज़ला की जितनी भी ख़वातीन हैं वो अपनी किस्त वसूल कर सकती हैं। अज़ला के नाम बताने से पहले आपको ये बताता हूँ कि घर बैठे अपना किराया और वक्त ज़ाया किए बगैर आप अपनी किस्त कैसे चेक करवा सकती हैं। देखें, जितनी भी ख़वातीन हैं वो अपनी किस्त घर से लाजमी चेक करवा के पैसे लेने जाएं, क्योंकि इस वक्त कटौती उरूज पर है और आपने डट कर कटौती का मुकाबला करना है। अगर आपको अपनी पेमेंट पता होगी तो आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकेगा। 8171 पोर्टल तो अभी भी बंद है और उसकी अपडेट होने की तारीख फ़िलहाल भी फ़ाइनल नहीं हुई, वरना वहां से आप बआसानी अपने पैसे चेक करवा सकती थीं। लेकिन फ़िक्र मत करें, आपके लिए मैंने किस्त चेक करवाने के हवाले से और आपके तमाम मसाइल के हवाले से इस्लामाबाद हेड क्वार्टर, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हेड क्वार्टर है, वहाँ के एक एहलकार से रब्ता किया कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब की पेमेंट चेक कर दें। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कई ख़वातीन मुझसे पेमेंट अपनी चेक करवा चुकी हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस नंबर पर आप अपना आईडी कार्ड नंबर भेज कर ये चेक करवा सकते हैं कि आपके पैसे कितने आए हैं या फिर नहीं आए। ये भी चेक करवा सकते हैं कि अगर पैसे नहीं आए और आपको सर्वे करवाए काफ़ी देर हो गई है तो फिर क्या वजह है कि आपके पैसे नहीं लग रहे। इसके अलावा सरकारी हेल्पलाइन 0826 477 पर भी कॉल करके आप अपने पैसे बआसानी चेक करवा सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये सरकारी हेल्पलाइन है, इसके लिए या तो PTCL के फ़ोन से कॉल करें या आपकी सिम में बैलेंस होना ज़रूरी है तो ही इस पर कॉल जाएगी। जांच पड़ताल वाली सारी ख़वातीन अपना आईडी कार्ड ज़रूर चेक करवाएं और जिनको लगातार ये पैसे मिलते हैं वो भी लाजमी अपनी पेमेंट चेक करवाएं। जिनको वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज का 5000 मिला था उनमें से भी काफ़ी ख़वातीन की पेमेंट इस दफ़ा आई है। तो अभी उन 17 अज़ला के नाम सुन लें जहां पेमेंट इस वक्त शुरू हो चुकी है। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, विहाड़ी, ननकाना साहब, इस्लामाबाद, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, सरगोदा, सियालकोट। उसके बाद गुजरात, भक्कर, खुशाब, राजनपुर, लिया, बहावलपुर। ये हैं जी वो अज़ला जहाँ की ख़वातीन की पेमेंट भी आ चुकी है। अभी भी कई अज़ला ऐसे हैं जहाँ किस्त शुरू नहीं हुई, वहाँ पर अब तीसरे फेज़ में किस्त शुरू होगी। उसके बारे में भी जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको फ़ौरन इंशाल्लाह अपने इस चैनल पर आपको बता दूंगा। अब आपको बताता हूँ कि किन किन ख़वातीन की ये किस्त आई है और किन किन की ये किस्त बंद हो गई है। पहले नंबर पर ऐसी ख़वातीन जिनको लगातार BASP के पैसे मिल रहे थे और उनको पिछली किस्त 10,500 मिली थी, तो अगर उनका PMT स्कोर बढ़ गया है या उन्होंने दोबारा सर्वे नहीं करवाया, यानी उनके सर्वे का टाइम ख़त्म हो गया है और उन्होंने नया सर्वे नहीं करवाया, तो उनकी ये किस्त बंद हो गई है। बाकी जो रेगुलर बेनिफिशरीज़ हैं उन सब को ये किस्त मिलेगी। दूसरे नंबर पर ऐसी ख़वातीन जिनको वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज का 5000 रुपये मिला था और उनकी जांच पड़ताल चल रही थी, तो उनमें से भी काफ़ी सारी ख़वातीन की ये किस्त लग गई है। वो भी अपना आईडी कार्ड नंबर ज़रूर चेक करवाएं। बाकी जितनी भी जांच पड़ताल वाली दूसरी ख़वातीन हैं उनके पैसे आने के चांसेस बहुत कम हैं। उनके हवाले से अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। आखिर में मेरा आप सबको यही मैसेज है, जो कि बहुत ज़रूरी मैसेज है, कि खुदारा कटौती से बचें। यकीन जाने थोड़ी सी दिलेरी आप दिखाएंगी तो कटौती से बच सकती हैं। काफ़ी ख़वातीन मैंने देखी हैं कि वो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार तक भी कटौतियाँ करवा कर ये खुशी महसूस कर रही हैं कि चलो हमें टाइम पर किस्त तो मिल गई। ओ भाई, 3000 रुपये, 1500, 2000 रुपये आप कटौती करवा के आई हैं, ये आपका हक है। अगर जहां से आप पैसे लेने जाती हैं वहां कटौती चल रही है तो पहले अपनी पेमेंट लें और फिर उनको ये धमकी दें कि मैं अभी आपकी 0826 477 वाली सरकारी हेल्पलाइन से आपकी शिकायत करती हूँ।
या ये कह दें कि मेरा एक भाई उकाड़ा में BISP के दफ्तर में है तो उनसे मैं आपकी शिकायत करवाऊंगी, तो यकीन जाने वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और आपकी कटौती की रकम भी वापस कर देंगे। खुदा का वास्ता है इन पैसों को अपना समझा करें और ऐसे फ्रॉडियों से ख़ुद को महफूज रखें। ये पैसे आपका और आपके बच्चों का हक है। अगर आप ऐसे फ्रॉडियों को ढील देंगे तो अगली दफ़ा ये लोग डबल कटौती की आपसे मुतालबा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी तमाम बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अल्लाह हम सब की मदद फरमाए। अल्लाह हाफिज़।